चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग और हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के सारे कोर्सों को, मतलब सारे एसएससी जीडी के सारे सिलेबस को देखते हुए, और मैथ का सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ का अब सेकेंड चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के पहले पढ़ा दिया हूँ। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे कि ब्याज जो हमारा मिल रहा था, वो जो इस साल मिल रहा था वो अगले साल वही मिल रहा था। यानी कि अगर इस साल आपको ब्याज 20 रुपये मिल रहा है तो अगले साल 20 रुपये मिलेगा, या 10 साल बाद भी आपको लेना होगा तो भी 20 रुपये मिलेगा। मतलब जितने वर्षों के लिए आपको ब्याज मिलेगा, चाहे देगा वो बंदा, तो उतना ही रुपया देगा। बट इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका 1 साल का ब्याज मिल जाता है, 1 वर्ष का ब्याज जब मिल गया तो मूलधन में ऐड हो जाता है। यानी कि मूलधन के साथ ही उसका भी अब ब्याज मिलने लगता है अगले ईयर, वो मतलब अगले साल, अगले वर्ष। अब उसको भी ब्याज, मतलब कि जैसे 1000 रुपये ले लिया, ठीक है सर, इसका यानी मूलधन हमारा क्या है 1000, और किसी दर यानी कि 10% दर हम लगा लिए, मतलब ब्याज यही ना है, दर लगाएंगे 1 साल के लिए। जब इसका दर निकालेंगे 10% के ब्याज की दर पर अगर 1000 रुपये किसी को दिए हैं अपने दोस्त को, तो क्या होगा कि 00 से 00 कटा, सर हमारा ब्याज कितना आ गया 100 रुपये। हमारा ब्याज कितना मिला सर 100 रुपया मिला। ये 1 वर्ष का निकला सर, ये 1 वर्ष का क्या है ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज निकला। बट हमको केवल 1 ही वर्ष का तो निकालना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का भी उतना ही हो गया। 1 ईयर का है, यानी कि टाइम आप कर दे दिए कितना 1 ईयर, 1 साल या 1 वर्ष। यह रेट दे दिया है आपका दर, रेट दे दिया, ठीक है सर। बट क्या होता है कि अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो उसमें ये 100 रुपया मिल गया, तो अगले वर्ष भी 100 रुपया मिल रहा था। बस इसमें नहीं होता है जैसे कि आपको 100 रुपया मिल गया इस वर्ष, तो अगले वर्ष 100 रुपया तो मिलेगा ही, 100 रुपया और मिलेगा, बट 100 रुपया का भी 10% मिलेगा। अगले वर्ष 100 रुपये का भी 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये के साथ 10% मिलेगा। 100 का 10% निकालें तो 10, मान लीजिए कि 1 साल का आपको मिला कितना 100 रुपये, तो दूसरे साल क्या मिलेगा, यानी कि 100 रुपये ये मिला और 110 रुपया वो मिलेगा, ठीक है सर। ब्याज के साथ 10 रुपया और मिलेगा, दूसरे साल ब्याज हमारा क्या मिलेगा 110 रुपये मिलेगा। पहले साल 100 रुपये मिलेगा, तीसरे साल इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। ऐसे ब्याज बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, गुच्छे में समझ लीजिए, जैसे ये 1000 रुपये था, तो फर्स्ट वर्ष मैंने पहले वर्ष हमको ब्याज कितना मिला 100 रुपये, ठीक है, 10% के दर से कितना, तो 10% के दर से पहले वर्ष कितना मिला, तो 100 रुपये मिला। फिर दूसरे वर्ष 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। और 100 रुपये मिलने के बाद ये मूलधन में हमारा क्या था, ये भी 100 रुपये क्या हो गया ऐड हो गया है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन में जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज मिला होता है पिछले वर्ष का, वो भी क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो 1000 का 10% कितना 100 रुपया मिला, और फिर 100 रुपया का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आया था 10 रुपये, कितना आया था 10 रुपये, 100 से 100 कटा 10 रुपये आया, यानी कि 100 रुपये तो मिला ही, और 10 रुपये किसका ब्याज मिला, तो 100 रुपये जो हमारा ब्याज मिला था वो मिला। ये दूसरे वर्ष का हो गया, ठीक है सर। और तीसरे वर्ष का अगर निकाल रहा हो,
अगर इसी तरह तीसरे वर्ष का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, जैसे 100 रुपया तो मिलेगा ही, ठीक है सर, 100 रुपया मिलेगा हमारे ब्याज, उसके बाद 100 रुपया का फिर मिलेगा, 100 रुपया का मिले, 100 रुपया तो 1000 पर ब्याज मिला, फिर 100 रुपये पर हमारा ब्याज मिलेगा इस 100 रुपये पर, तो कितना मिला 10 रुपया इस पे मिल गया, इस 100 रुपये पर ब्याज मिला 10 रुपया, फिर इस 100 रुपये पर कितना मिलेगा 10 रुपया ब्याज मिलेगा, 10% इसका भी निकालेंगे, 10% इसका भी निकालेंगे, और फिर हमारा 10 रुपया भी बच रहा है, तो 10 रुपया का भी क्या मिलेगा हमको 10% मिलेगा, यानी कि 1 रुपया इसका मिलेगा। देखिए 10 का अगर 10% निकालते हैं तो 00 से 00 कटा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 रुपया, यानी कि दूसरे वर्ष हमको कितना मिला तो 110 रुपया मिला, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, और तीसरे वर्ष हमको कितना मिलेगा तो 100, 110, 120, 121, यानी कि तीसरे वर्ष में हमको कितना मिलेगा ब्याज तो 121 रुपया मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है सर कि जो हमारा ब्याज होता है उसका भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, ठीक है ना सर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक वर्ष के लिए तो 1000 का 10% मिला है आपको, फिर सेकेंड ईयर 1000 का 100 रुपया मिला, फिर 100 रुपये का भी 10% मिला, फिर तीसरे वर्ष के लिए 1000 का 100 रुपया मिला, 1000 का 100 रुपया मिला, फिर 100 रुपये का 10% मिला, फिर इस 100 रुपये का 10% मिला, फिर इस 10 का 10% मिला, यानी कि टोटल तीसरे वर्ष में कितना मिला आपको 121 रुपया मिला ब्याज, वह भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है सर। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पे यही है, और इस पे थ्योरी लगाते हैं हम, सवाल साधारण ब्याज, अरे साधारण ब्याज कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पे सवाल लगाते हैं, सवाल को समझते हैं, ठीक है। बेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्याज मिलता है। इसको साधारण ब्याज वाला वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं पहला वीडियो, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो, उसमें दोनों कंपेयर कराया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे सवाल ले लिए 8000 रुपए का कितना तो 20% और कितने समय के लिए लीजिए जाए तो 2.5 वर्ष के लिए, टाइम कितना ले लिया जाए 2.5 वर्ष के लिए, 2 सही 1/2 बोलते हैं, इसको टाइम बोल देंगे, तो टाइम वर्ष में देता है हमारा, रेट क्या है 20%, और पी मतलब मूलधन हमारा कितना कहेगा कि 8000 वाले धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष में उसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है सर, पी दिया है, मूलधन दिया है, और दर दिया है, उसके बाद टाइम दिया है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, और यहाँ लिख लेंगे CI इक्वल वाट एंड अमाउंट इक्वल वाट, 2 चीजें पूछ लेगा। मिश्र धन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट मतलब क्या होता है सर मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और T मतलब टाइम मतलब समय, R मतलब रेट मतलब दर, P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन। इस सवाल को लगाइए सर। इस सवाल को लगाने से पहले आप लोग देखिए कैसे लगाते हैं, विदाउट फार्मूला एक इसका होता है, अमाउंट बराबर देख लीजिए P1 + R/100 पावर T अथवा ER, ठीक है। यह हमारा समय है, रेट हमारा दर है, और पी हमारा मूलधन है, और ये हमारा क्या है मिश्र धन, ये हमारा क्या है मिश्र धन। इस फार्मूले पर रखते हैं तो ये बराबर पहले निकालते हैं, तो पी बराबर क्या है
8000, 1 का 1 प्लस का प्लस 8 बराबर कितना 20, 100/100 टाइम कितना दिया है, तो 2 दूनी के 4, जो क्या दिया है ये फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है सर। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न, ये किस में दिया है तो मिश्रित भिन्न में हमारा दिया है, तो इसको किस में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 दूनी के 4 5/2, 2 दूनी के 4 1 5 5/2, ठीक है वर्ष, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं या तो उतना ही लिखिए 2 से 1/2 ही लिखते हैं, ये चीज बता दूंगा, ठीक है। ये बराबर 8000 और ये कटा है, 0 से 0 कट गया सर, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा 5, यानी कि ऊपर 1 बचा नीचे 5, 1 + 1/5 2 से 2, बस ठीक है। टाइम दिया कटेगा ना सर, 20 5 100 होता है, यानी 20 से डायरेक्ट 100 काट देंगे तो 1/5, या 0 से 0 काट दिए, 2 से 10 को काटेंगे तो 5, ठीक है। ये 8000 है हमारा, तो 8000, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का में 5 5 1 6 6 बटा कितना, तो 5 कितना आ रहा है इसके अंदर, तो 6/5 6/5, ठीक है। ये 2 साइड 1/2, तो इसको लिख सकते हैं सर 8000 गुना, मान लीजिए कि इसको अलग कर दें, प्लस में लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, देखिए 2 साइड 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइड 1/2, मैंने 2 साइड 1/2 को 2 + 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये वर्ष में दिया 1/2 का मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा वर्ष, यानी आधा साल। 1/2 का मतलब कितना, आधा साल, 6 महीने, ठीक है। तो दर हमारा क्या है, दर हमारा कितना दिया है, सालाना दिया है, दर हमारा वार्षिक दिया 20%, तो छमाही क्या हो जाएगा, यानी कि साल भर में लग रहा है 20%, तो हाफ माने 6 महीने में कितना लगेगा, आधा साल में 10% लगेगा। तो एक बार 2 वर्ष का जब निकालेंगे बाई 5 दिया है, तो बाई 5 को 5 रखते हैं इंटू 6/5, और उसके बाद हाफ ईयरली का 2 टाइम है, तो देखिए इसको अलग किया 2 टाइम है, तो 2 टाइम इसको लिख लिए। अब बचा हमारा क्या, तो 1/2, तो उसको लिखते हैं 1/2 का मतलब क्या, 10% की दर से, यानी कि 10% की जगह दर पे लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 20 की जगह पे क्या रखेंगे सर 10, मतलब कि 1 + 10/100, ठीक है। तो 1 ईयर मान लेंगे उसको, यानी कि हाफ ईयरली के लिए काटे हैं, तो ये 0 से 10 जाएंगे 100, ठीक है। ये आ गया 1 + कितना 10, अब सोल्व करेंगे तो 10 का में 10 11 बटा कितना 10, इसके आगे क्या लिख देंगे 11/10, ये 1/2 के लिए केवल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे तो 5 का में 5 3 आया, 5 का 30, एक तो 0 बचा है, एक तो 0 बचा है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, हमारा एक किधर जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी के 10, उसके बाद 6 से लेकर 36, ऐसे गुणा करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा सर 12,672, कितना आएगा 12,672। अब इस तरह लगाते हैं विदाउट मेथड, विदाउट तो क्या करते हैं मेथड, ये तो फार्मूला है आपका, ये निकला है हमारा अमाउंट सर, हमको बताना है फिर क्या सियाई में बताना, मिश्र दंत तो आ गया, तो सियाई क्या होता है
मिश्र धन में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं प्रिंसिपल को, तो सीआई निकल जाता है। तो 8,000 इसमें से घटा देंगे, 8,000 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा सीआई। ये हमारा अमाउंट हो गया इतना, और घटाने के बाद जो आएगा तो यानी कि 12, 2, 7, 6 और 8, 4, 12, ये आ गया हमारा सीआई। ठीक, अब इस तरह लगाते हैं, विदाउट फार्मूला लगाते हैं सर। अब क्या करेंगे, विदाउट फार्मूला लगाते हैं। तो 8,000 है तो 8,000 लिख देंगे। आपको सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज निकालने के लिए क्या बोला था, समय और दर का गुणा करके और मूलधन का परसेंटेज निकाल देते हैं। मूलधन का क्या कर देते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, उस तरह भी लगा लेंगे। और नहीं तो क्या करते हैं, जब लाभ हानि क्या दिया हो, जब हमको मिश्रधन मिलेगा तो कुछ ब्याज मिलेगा तो लाभ ही होगा, तो जितना होगा लाभ हानि ऊपर 100 में ऐड करेंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट जितना हमारा दर दिया रहेगा उतना 100 में ऐड कर देंगे। दर को क्या कर देंगे, 100 में ऐड कर देंगे और बटा 100 लिख देंगे। क्या कर देंगे, परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा। अब जितना दर दिया रहेगा उस 100 में जोड़ के ऊपर लिख देंगे। जितना दर दिया रहता है उसको 100 में जोड़ के क्या ऊपर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 120 ना, यानी कि 100 में जब 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणा टाइम जितना बार रहेगा उतना ही टाइम करते हैं। टाइम 2 वर्ष है तो 2 टाइम करेंगे, तो 120 बटा में 100, बचा हमारा 1/2। क्या बचा, 1/2। 2 वर्ष के लिए तो ये निकल गया, काट लीजिएगा। ठीक है। देखिए, तो मूलधन हमारा जितना है, मूलधन रख लेंगे 8,000 है तो 8,000 रख लेते हैं सर। अब दर के साथ क्या कर देते हैं उसका, यानी कि दर को 100 में जोड़ के, दर को हमेशा क्या करते हैं 100 में जोड़ के बटा 100 लिख देते हैं। दर को 100 में जोड़ के बटा 100 लिख देते हैं। वो भी जितने वर्ष के लिए कहता है उतना ही टाइम करते हैं। तो दो वर्ष है, 2.5 वर्ष का आया तो 2 वर्ष के लिए एक बार करेंगे तो 120 बटा में 100, यानी 2 टाइम दिया तो 2 टाइम करेंगे, 2 वर्ष दिया तो 2 बार करेंगे, और 3 वर्ष देता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। 120 कैसे आया, तो 100 में हमेशा दर को जोड़ेंगे बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, और बचा हमारा आधा वर्ष। तो आधा वर्ष के लिए इधर बताया था कि दर का आधा हो जाता है, तो दर का आधा 100 में जोड़ेंगे, दर का आधा 100 में जोड़ेंगे बटा में 100। नीचे 6 ठो जीरो है सर, नीचे कितने जीरो हो रहे हैं, तो 6 जीरो हो रहे हैं। जब नीचे 6 जीरो हो रहे हैं तो ऊपर वाले 6 जीरो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3। इधर 12 में 12 को गुणा करेंगे तो 144 होगा। फिर 11 में 8 का गुणा करेंगे तो 88 होगा। और जब 88 में 144 का गुणा करेंगे तो 12,672 आएगा, मैंने 12,672 आएगा। ठीक है सर, कितना आएगा, 12,672। हमसे पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन तो निकल गया। उसके बाद सीआई भी पूछा, तो सीआई के लिए क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। मूलधन को जब घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 4,672, यानी कि इधर भी 4,672 है, उधर भी 4,672 है, और 12,672 इधर आया, 12,672 इधर भी आया। ये फार्मूले पर, ये विदाउट फार्मूला है सर। इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। हर सवाल पे क्या करना है, जितना मूलधन दिया होगा मूलधन को रखेंगे सर, और उसके बाद जितना दर देगा दर को ही क्या करेंगे 100 में जोड़ के गुणा करेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। और जितने वर्ष देगा उतना टाइम करेंगे, उसको उतने बार करेंगे। ठीक है, गुणा सब टाइम में गुजर जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप लगाते हैं। ये साधारण था आपको,
अगले टाइप यानी सेकेंड टाइप को लेके चलते हैं। चलिए अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप हमारा है सेकेंड टाइप जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। जब पीआई और एसआई का अंतर दिया हो, तो ये सेकेंड टाइप है हमारा, टाइप नंबर सेकेंड। सेकेंड टाइप में क्या है सर, जब सीआई और एसआई का क्या दिया हो, अंतर दिया हो, सीआई और एसआई का अंतर दिया हो, तब इसके क्वेश्चन लिखते हैं। इसके लिए केवल एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। इस फार्मूले का आप हमेशा यूज करिएगा। P बराबर होता है R बटा में 100 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों किसी रकम के 2 वर्षों के सीआई वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर X रुपये है। सीआई और एसआई का अंतर X रुपया है। तो धन ज्ञात, तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन बताना है सर। वो धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर X है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हम बताएं यानी P बराबर, ये फार्मूला है हमारा, हमेशा याद कीजिएगा इस फार्मूला को। P बराबर होता है R बटा में 100 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब दोनों पर वो स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर रखते हैं। ये P हमको निकालना है, वो धन क्या है, P है, माना वो धन क्या है, P है, और R हमारा क्या दिया, R ही दिया है, और बटा में 100 क्या दिया है, बटा में 100 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है फार्मूले में। फार्मूला हमारा ये क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं आपको फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है ब्याजों का अंतर बराबर, ब्याजों का अंतर बराबर, ब्याजों का अंतर बराबर होता है P R बटे में ब्याजों का अंतर बराबर होता है P R बटे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, क्या होता है ब्याजों का अंतर बराबर P R बटे में 100 का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछा है क्या, P पूछा है, तो रखते हैं। ब्याजों का अंतर क्या दिया है सर, ब्याजों का अंतर हमें X रुपया दिया है, ब्याजों का अंतर क्या दिया है, X रुपया दिया है। P हमको निकालना है, तो P को P रखेंगे। वार्षिक दर क्या दिया है, R बराबर R ही दिया है, बटा में 100, तो R बटा 100 का होल स्क्वायर, R बटा 100 का होल स्क्वायर। तो फिर P को उधर ही छोड़ते हैं। पहले देखिए R का होल स्क्वायर जो भी है, अब उसको एक बार ऐसे, यानी कि अगर होल स्क्वायर को हटाए तो R इंटू R हो जाएगा, बटा में 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो जो उधर गुणा में इधर आकर भागा में हो जाएगा, और जो उधर भागा में वो गुणा में हो जाएगा। यानी कि 100 यक्स गुणते 100 इंटू 100 बटा में आर बटा में आर इंटू आर, ये हमारा पी बराबर आ गया। पी हमसे पूछा है कि मूलधन, वो रकम क्या होगी, तो बोलेंगे वो रकम क्या होगी, तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम, रकम हमारी हो जाएगी यक्स, पी बराबर बोल देंगे यक्स ब्रैकेट में 100 बटा में आर का होल स्क्वायर। यानी हमारी रकम क्या आ गई सर, पी बराबर यक्स 100 बटे में आर का होल स्क्वायर। यानी कि ये था हमारा फॉर्मूला में ब्याजों का अंतर बराबर हमको निकालना था क्या, मूलधन बराबर। तो मूलधन बराबर हमारा आ गया क्या, पी बराबर यक्स गुणा 100 बटा में आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया सवाल है पेपरों में। इसी टाइप के एक और सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए देखो है, आर हमारा अगर दे दे 5%, टाइम दे दे 2 ईयर 2 वर्ष, और सी आई और एस आई का अंतर क्या दे दे, सी आई और एस आई का अंतर 1.50, सी आई और एस आई का अंतर 1.50 आ गया। तब इसको सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले पर। तो ब्याजों का अंतर बराबर होता है पी और क्या होता है आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, उस पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये होता है ब्याजों का अंतर, पहले लिखेंगे बराबर पी हमको निकालना है, पी इक्वल वाई, तो निकाल देते हैं पी इक्वल वाई। तो आर का मान दिया हमको 5% और बटा में 100 का होल स्क्वायर निकालते हैं 1.5 पी, और ये 5 से कटा कितना 20 टाइम में 20/100, यानी कि आ गया 1/20 का होल स्क्वायर। जो उधर गुणा में होगा इधर भागा में हो जाएगा। तो पी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 1 से गुणा में क्या हो जाएगा 20 बटा में 1 का होल स्क्वायर। बटा 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बराबर 1.50 इंटू 20 गुणा 20। ठीक है, तो पी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 20 में 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, 400। ठीक है, 400 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 20 को 0, और 4 का में 4 2 6, और डबल 0 है तो डबल 0 ये, और 1 0 इसका 2 डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, पी बराबर 600। 2 स्थान पे दशमलव था, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा पी बराबर 600। ये हमारा आंसर है। क्या रोक रहे हो उसको, रुके तुम ना। चलिए तो अगला सवाल लगाते हैं। अगला टाइप को, इस टाइप के 2 सवाल करा दिया हूँ। आप इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा किताब लेकर। अगला टाइप 3रा नंबर टाइप को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। थर्ड नंबर टाइप है, CISI दिया गया हो तो मूलधन एवं दर निकालना। जब CI
और SI, जब CI SI हमारा क्या हो दिया गया हो तो मूलधन और दर निकालना। मूलधन और दर निकालना। जब CI और SI दिया गया हो तो मूलधन और दर निकालना। तो इस पे सवाल लिखते हैं, इस टाइप के सवाल लिखते हैं। तो किसी धनराशि को 2 वर्ष का, किसी धनराशि का 2 वर्षों का CI, 2 राशि का 2 वर्षों का CI 40.08 है और उसका SI SI मतलब साधारण ब्याज उसका 40 रुपये है। कितना रुपये है? 40 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। कह रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सर? CI और SI दिया गया हो तो मूलधन और दर ज्ञात करना। किसी धनराशि का 2 वर्षों का CI कितना है हमारा? तो 40.8 है, 80 है। और उसका SI कितना है, यानी साधारण ब्याज कितना है? तो 40 रुपये। तो ब्याज की दर और ब्याज की दर और उसका मूलधन ज्ञात करना, यही ज्ञात करना है सर। तो इसके पहले वाला फार्मूला भी आप याद किए होंगे कि ब्याजों का अंतर बराबर होता है क्या? P गुणा 100/R/100 का होल स्क्वायर। वो भी काम करेगा। तो पहले हमारा क्या निकालना होगा? देखिए ब्याजों का अंतर कितना आएगा? CI माइनस SI। ब्याजों का अंतर यही होगा ना, यानी 40.80। तो ब्याजों का अंतर कितना है? 0.080। ये ब्याजों का क्या हो गया? अंतर। अरे CI माइनस SI, तो CI हमारा दिया इतना और SI दिया है 40, घटाएंगे कितना आएगा? 0.80। ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना है? 2 वर्षों का साधारण ब्याज हमको कितना मिल रहा है? किसी धनराशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? तो 40 है। तो 1 वर्ष का कितना होगा सर? 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI हमारा कितना होगा? तो 40/2, यानी कि 1 वर्ष का SI कितना निकल गया? 2, यानी कि 20 रुपये। यानी 1 वर्ष के लिए वो कितना पाएगा? तो 20 रुपये पाएगा केवल ब्याज। तो 1 वर्ष का हमारा क्या निकल गया है? ब्याज, वो भी साधारण ब्याज। ठीक है। तो हमारा जब हम आपको बता रहा था, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 1000 का ऐसे बता रहा था, 1 वर्ष का 100 रुपये मिलता है। तो 100 रुपये के बाद फिर 1000 पर कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। और दूसरे वर्ष हमको ब्याज कितना मिलेगा? फिर प्लस 100 का भी 10% मिलेगा। इसका 10% 100 मिल रहा था, इसका परसेंट 100 मिल रहा था। फिर इसका 1000 का 10% 100 मिल रहा था। फिर इसका भी 10% मिल रहा था, यानी कि 10 रुपये दूसरे वर्ष के लिए। तो सेम वही अप्लाई होगा। तो हमारा तो ये तो दोनों वर्ष सेम ही चलेगा, 40 का 40, 40 का 40। ऐसे अगर 20 मिल रहा है 1 वर्ष का, तो अगले साल में 20 ही मिलेगा साधारण ब्याज। बट ऐसा नहीं होता है किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। तो क्या करेंगे अब? तो 20 का 8%, यानी कि हमारा दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालें तो क्या होगा? तो पहले वर्ष के लिए तो 20% तो मिले, 20 रुपये तो पाएगा ही। 20 रुपये के बाद ही 20 रुपये का कितना परसेंट?
कितना 0.8% निकाल देते हैं बटा में 100। क्या लिखते हैं तो बटा में 100। 20 का R%, 20 का R% निकालेंगे। 20 का क्या निकालेंगे R%, 20 का R%, 20 रुपये का R% निकाल देते हैं। 20 का R% निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा तो 0.80 के बराबर होगा। 0.80 के बराबर होगा कि नहीं, यानी कि R%, हमको दर पता नहीं है तो दर क्या मान लेते हैं R% निकालेंगे ना। जब इसका R% निकाला होगा तो उसमें कितना जुड़ा होगा, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर जुड़ा है 100 में कितना 10, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब मिला होगा 20 उसको पहले वर्ष, तो दूसरे वर्ष 20 में जोड़ने के लिए क्या निकाला होगा, उसका 8% निकाला होगा 20 का, तो कितना मिला होगा उसको, इतना अधिक मिला होगा। ठीक है, तभी ना इसको 40 रुपये के बजाय कितना मिल गया है 40 रुपये 80 पैसे मिला है। तो R का मान यहीं से निकल जाएगा। इधर लिखेंगे 20 गुणा R% का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब बटा में 100, तो 0.80, यानी कि जो गुणा में उधर भागा में, जो भागा में उधर गुणा में, तो R बराबर क्या हो जाएगा 0.80 बटा में 20 गुणा 100, तो 20 5 100, तो R बराबर 500 5 वाले 40। 2 स्थान के बाद दशमलव लगाते हैं, 2 स्थान के बाद दशमलव लगाएंगे तो R बराबर 4%। दर कितनी आ गई हमारी 4%। दर कितनी आ गई सर तो 4% आ गई। तो अब हमसे पूछा क्या है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए ब्याजों का अंतर, तो ब्याजों का अंतर हमारा दिया 0.80 और इंटू P बटा में हमारा क्या है, बटा कर रहा हूँ R बाई, तो R का मान कितना दिया है 4% बटा में 100 का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं 0.8 P इंटू, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 4 बटा में 100 गुणा 100, जो इधर गुणा में उधर आकर भागा में होगा और जो भागा में वो गुणा में होगा। तो P बराबर 0.80 गुणा 100 गुणा 100, इधर क्या था ये बटा में, तो ऊपर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या होगा ऊपर जाएगा, यानी कि गुणा में होगा। बटा में क्या आएगा गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, ये कटेगा 25 चौको 100, फिर कटेगा ये 25 चौको 100, तो P बराबर आ गया 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625, 25 में 25 का गुणा करते हैं तो कितना आता है सर 625, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, और जब 625 में क्या करेंगे 0.80 का गुणा करेंगे किसमें 625 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा 500। हमारा आंसर कितना आएगा 500। P बराबर कितना आएगा सर 500। ठीक है, P बराबर कितना आ गया 500। उस फार्मूले को याद रखे रहिएगा। और उसके बाद इसमें क्या किया हूँ मैं कि साधारण ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज निकाला हूँ, फिर दोनों का अंतर निकाला हूँ। दोनों का अंतर हमारा कितना है इतना, तो जब हमारा दूसरे वर्ष के लिए क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो मतलब मूलधन का जितना परसेंट मिलता है वो प्रवेश करेगा पहले से, तो हमको मिलेगा 20 रुपया, तो पहले से मिलेगा। अब 20 रुपया का R% फिर निकलेगा ना, उसका योग क्या होता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना ही दूसरे वर्ष बढ़ के मिल रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो R बराबर निकाल दिया हूँ कितना 4%, और उसके बाद 4% यहाँ रख कर क्या निकाल दिया हूँ मूलधन निकाल दिया। ठीक है सर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में नेक्स्ट, हाँ ये टाइप तो पढ़े हैं सर। और नेक्स्ट टाइप है गुना वाला।
नेक्स्ट टाइप क्या पढ़ेंगे, गुणे पर आधारित प्रश्न। गुणे पर आधारित प्रश्न पढ़े हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज में आप, तो उस पर सोल्व करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टाइप है गुणे पर आधारित प्रश्न। ठीक, सोल्व करते हैं। गुणा और प्रश्न, गुणे पर आधारित प्रश्न। तो इस पे सॉल्व करते हैं सवाल सर। तो पहला सवाल है इसमें टाइप नंबर 8, गुणा के आधार पर कोई धन CI पर 2 वर्ष, कोई धन कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तब वो धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तब वो धन राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाए। क्या बताना है सर? यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। तो क्या लिखते हैं? 5 वर्षों में क्या हो रही है? 2 गुनी हो रही है, यानी कि वर्ष दिया इधर, इधर गुना दिया है। ठीक है, और इधर पूछा है फिर वर्ष हमसे पूछा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये टाइप बहुत ही इजी होता है सर, इस टाइप के सवाल बहुत ही इजी होते हैं। जैसे इस पे आपको क्या होता है, 5 वर्षों में 2 गुना, तो हमको देखना होता है वो कितना गुना हमको बनाने के लिए कह रहा है, कितने गुने बनाने के लिए कह रहा है। तो पहले वाले गुने को देखते हैं, पहले वाले गुने के पावर के और पहले वाले के गुने के पावर के बराबर इसको करेंगे। तो मान लीजिए इसको कितना पावर करेंगे कि 8 के बराबर हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कि 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3। 2 के पावर अगर हम 3 लिख दें तो 8 आ जाएगा हमारा। इस वाले गुने के बराबर इसको करते हैं, वो भी पावर के रूप में। क्या करेंगे सर? पावर के रूप में, जितना दिया होता है उसके पावर के रूप में गुणा करते जाएंगे। उसी में उसी संख्या का उतना बार जितना मतलब गुणा करते जाएंगे जब तक कि ये संख्या 9 आ जाए। तो 2 गुणते 2 यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये संख्या आ गई। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 3, और जितना इसका पावर आया होता है उस पावर को पहले वाले समय में गुणा कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं उतना ही वर्ष में ये उतना गुना होगी। तो 3 5 15, यानी 15 वर्षों में क्या हो जाएगी? अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आया है? यानी कि पहले वर्ष का वर्ष और दूसरे वाले का पावर, माने गुने का पावर। और पावर कहाँ से इकट्ठा करते हैं? तो दूसरे वाले का जो गुना लाना होता है उस गुने के बराबर इसका पावर नहीं करते हैं, मतलब कि उसमें उतने मतलब स्वयं का मल्टीप्लाई तब तक करते हैं जब तक कि नीचे वाले के गुने के बराबर न हो जाए। ठीक है सर, तो 2 की पावर कितना? 3 अगर लिखेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। जब 8 के बराबर आएगा तो क्या 3 के पावर और क्या वर्ष का गुणा कर देंगे तो सेकेंड वाला वर्ष आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लिख देता हूँ जिसको आप सॉल्व करिएगा, और उस सवाल को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक आप सॉल्व करके रखे रहिएगा। यदि कोई धनराशि
कोई धन राशि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की CI पर 2 वर्षों में अपने का 9/4 गुना हो जाती है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, क्या करना है? कह रहा है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ठीक है 2 वर्षों में अपने का 9/4 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? तो वो धन राशि ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बताया वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूँगा। और SSC GD के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और हमारे चैनल का नाम है A to Z लव मैथ। ठीक है सर, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स।